नाम आर्यन वर्मा है और मैंने भी 70th बीपीएससी एग्ज़ाम दिया था 13 तारीख को। और मेरा सेंटर बेगूसराय में दिया था। जहाँ तक अभी ये इंसिडेंट चल रहा है, तो ये इस पूरे बीपीएससी का जो एग्ज़ाम है 70th बीपीएससी, ये शुरू से शक के घेरे में रहा है। जैसे अगर हम पूरा सीरीज़ वाइज देखें कि क्या क्या प्रॉब्लम हुई, 28/9/2024 को फॉर्म का डेट आता है कि आपके पास 19 तारीख तक का समय है और आप फॉर्म भर दें। ठीक है, फिर ये क्या करते हैं कि उस समय भी बहुत सारा प्रॉब्लम उस समय भी था। ठीक है, प्रॉब्लम ये था कि उस टाइम करेक्शन विंडो नहीं बताया गया कि करेक्शन विंडो ओपन होगा। करेक्शन विंडो की कोई बात नहीं थी। फिर जो पुराने स्टूडेंट हैं जिनका ओटीआर हो चुका था, उनको ओबीसी सर्टिफिकेट, ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट, एससी एसटी सर्टिफिकेट बनवाने के लिए टाइम चाहिए था, जो आयोग ने नहीं दिया और उसको अपलोड करने में भी प्रॉब्लम आ रही थी। फिर ये क्या करते हैं कि डेट को एक्सटेंड कर देते हैं और बोलते हैं 4/11/2024 तक डेट को फॉर्म आप भर सकते हैं, और ये करेक्शन विंडो भी इंट्रोड्यूस कर देते हैं। लेकिन फिर भी बहुत बच्चे ऐसे होते हैं जो पेमेंट कर देते हैं, लेकिन वो पेमेंट करने के बावजूद वो फॉर्म पूरा फिलअप नहीं कर पाते हैं। और फिर क्या होता है कि ये 13/12/2024 को आ जाता है कि एग्जाम होगा। तो बच्चे 3 डिमांड को लेकर सड़क पर उतरते हैं। पहला डिमांड होता है कि फॉर्म को फिर से रीओपन किया जाए, क्योंकि 50,000 से ऊपर बच्चे ऐसे थे जिन्होंने पेमेंट कर दिया था बीपीएससी को, लेकिन वो उनका फॉर्म फाइनल फिलअप नहीं हो पाया था। दूसरा डिमांड था उनका कि नॉर्मलाइजेशन नहीं होना चाहिए था, जो नॉर्मलाइजेशन की पूरी आशंका थी, क्योंकि आयोग पहले भी बोल चुका था कि नॉर्मलाइजेशन होगा, 12 सेट में पेपर होगा, यूपीएससी लेवल का पेपर होगा। मतलब ऐसा वैसा पूरा आयोग ने पूरा ये ब्यौरा बनाया था। तीसरा डिमांड था कि पेपर को अभी कैंसिल किया जाए तत्काल रूप से, और 1 महीने बाद की डेट दी जाए या 10 दिन की बाद की डेट दी जाए, ताकि जो छूटे हुए विद्यार्थी हैं जो फॉर्म नहीं भर पाए थे, जिनका पेमेंट हो गया था, वो फॉर्म भर दे। बट आयोग ने नहीं माना। आयोग जिद पे अड़ा रहा और उसने 13 तारीख को एग्जाम कराया। 13 तारीख को एग्जाम होता है बापू सभागार में। जैसा कि वीडियो वायरल हुआ कि बच्चे ऐसे ही एग्जाम दे रहे हैं, जैसे कि एक हाई स्कूल एक एग्जाम होता है, 10th लेवल का एग्जाम होता है, और बच्चे बैठ के एग्जाम दे रहे हैं, एक दूसरे को कॉपी कर रहे हैं। इवन 12:45 में, जो मेरे कितने दोस्त हैं उन्होंने बताया कि 12:45 में पेपर मिलता है बहुत सारे रूम में, और इनको बोला जाता है कि अगर आपको 45 मिनट लेट पेपर मिल रहा है तो आपको 45 मिनट और लेट दिया जाएगा ताकि आप पेपर को कंप्लीट कर सके। लेकिन 2 बजते बजते पेपर को छीन लिया जाता है, या फिर कुछ बच्चे आ जाते हैं और वो बोलते हैं, वो अपना विरोध जाहिर करते हैं कि हमसे 2 बजे पेपर क्यों लिया गया। इस वजह में और भी बच्चों का एग्जाम छूट जाता है। तो ये सब होता रहता है। फिर बच्चे बाहर आते हैं, फिर आक्रोश दिखाते हैं। तब तक जो थप्पड़बाज डीएम है वो थप्पड़ चला देते हैं स्टूडेंट पे। फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस का सिलसिला चलता है, और वो आयोग चेयरमैन आते हैं मनु भाई परमार जी, और वो कहते हैं हम लोगों को उपद्रवी कहते हैं, हम लोगों को गुंडा कहते हैं, हम लोगों को मवाली कहते हैं। और फिर वो कहते हैं, वो बोलते हैं कि ऐसा एक पेपर दिखाते हैं, बोलते हैं कि इस पेपर को फाड़ना मतलब नामुमकिन है। और कुछ देर बाद उसका वीडियो वायरल होता है कि उस पेपर को फाड़ना बहुत ही आसान है, और उस पेपर लीक की खबर आने लगती है, सारा वीडियो सर्कुलेट होने लगता है, मीडिया दिखाने लगती है, लोग भी डालने लगते हैं। 18 तारीख को, विगत 18 दिसंबर को बीपीएससी कॉन्सेप्ट वाला के टीचर रोहित सर, रहमानसू सर, ये लोग मांग करते हैं कि अगर आप फिर से री एग्ज़ाम की बात करते हैं, इसके भी 2 पहलू हैं। अगर री एग्ज़ाम नहीं होता है तो मान लीजिए बापू सभागार में 12,000 बच्चे एग्जाम देने आएंगे, तो 12,000 बच्चे जो हैं करीबन, अगर बाकी जैसे 12,000, जो बापू सभागार सेंटर है वो बिहार का सबसे बड़ा सेंटर है, वहाँ 12,000 बच्चे बैठ के एग्जाम देंगे। अगर उस सेंटर को हटा दे तो बिहार के जो बाकी सेंटर हैं उस पर एक सेंटर पे करीबन 500 बच्चे बैठ रहे हैं, तो बापू सभागार में 12,000 बच्चे बैठ रहे हैं, तो वो एक बापू सभागार जो सेंटर है वो करीबन और करीबन 24 सेंटर के बराबर है। तो आप एक सेंटर का तो एग्जाम कैंसिल कर नहीं रहे हैं, आप कैंसिल कर रहे हैं 24 सेंटर के बराबर का एग्जाम। उसके बाद अगर आप वो पेपर ले भी लेते हैं, जो कि अभी उसके आगे का सिलसिला बताते हैं, ये अभी आयोग ने फिर से इतना जल्दबाजी में है आयोग कि पता नहीं, मतलब ऐसा लग रहा है कि कुछ ना कुछ अंदर छुपा के रखा है लोगों ने, तभी इतना जल्दी जल्दी वो नोटिस जारी कर रहे हैं। बट उनसे ये नोटिस नहीं जारी हो पा रहा है कि एग्जाम कैंसिल करना है, री एग्जाम करना है। तो वो 4 जनवरी को फिर से बापू सभागार में एग्जाम लेते हैं। इसके भी 2 पहलू हैं। तो पहलू नंबर 1 है कि अगर वो पेपर हार्ड आ जाता है, तो आपने तो 13 दिसंबर को पेपर इजी ले लिया है, जैसा लोग बोल रहे हैं इजी ले लिया है, तो आप उस इजी और हार्ड को आप इक्वेट करने के लिए आप नॉर्मलाइजेशन कीजिएगा, तो उनको फायदा हो जाएगा, हम लोगों को नुकसान हो जाएगा। और अगर पेपर इजी आ जाता है, जैसा पैटर्न आपने सेट कर दिया कि आप लूसेंट उठा के पूछ दे रहे हैं, स्पीडी उठा के पूछ दे रहे हैं, तो अगर इस पैटर्न पे क्वेश्चन आ जाता है तो बच्चे 10-15 दिन में चले जाएंगे, तो रिजल्ट भी 5,000 उनका आ जाएगा। तो दोनों साइड से ये है। अब 18 तारीख, 19 तारीख, आज हो गया 20 तारीख खत्म होने को है। 3 दिन से स्ट्रगल जारी है गर्दनी बाग पटना में। ये तरह तमाम टीचर्स आ रहे हैं, तमाम नेता आ रहे हैं, तमाम लोग आ रहे हैं, लोग बोल रहे भी रहे हैं कि आप सही मुद्दे हैं। आनंद मिश्रा जी आए, आईपीएस, एक्स आईपीएस, बहुत लोग बोल रहे हैं कि आपका मुद्दा सही है, सब कुछ सही है, लेकिन फिर भी आयोग इतना अड़ा हुआ है कि वो सुनना नहीं चाहता है कि हम री एग्जाम कराने की बात नहीं मान रहा है। तो बात यह है कि अब हमारा क्या आगे प्रक्रिया होना चाहिए। ये तो पूरा इंसिडेंट हुआ कि आज की तारीख तक बीपीएससी का क्या मतलब मामला रहा है। तो अभी जैसे देखिए, ये एक स्टूडेंट की बात नहीं है, ये बिहार के एक बीपीएससी अभ्यर्थी का ये मुद्दा नहीं है। ये मुद्दा हर वो अभ्यर्थी का है जो एक सरकारी नौकरी पाना चाहता है और सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा है। क्योंकि पेपर लीक तो आज पहली बार हुआ नहीं। पेपर लीक 67 में भी हुआ था औरंगाबाद, इन लोगों ने सेंटर दिया था औरंगाबाद में, आपको भी पता है कि एक भी बच्चे सेलेक्ट नहीं हुए थे। तो ये मुद्दा जो है वो एक अभ्यर्थी का नहीं है, या फिर सिर्फ बीपीएससी या यूपीएससी अभ्यर्थी का नहीं है, ये मुद्दा पूरे छात्र का है। तो इस मुद्दे में सबको आना चाहिए। अब मेरी बात करें तो मैं 18 को गया था, 19 को गया था, 20 को गया था, ठीक है। और टीचर्स की भी बात करें तो रोहित सर लगातार डटे हुए हैं वहाँ पे, रहमानसू सर डटे हुए हैं। तो बच्चों का और उनको सपोर्ट चाहिए, तो और बच्चे वहाँ आने चाहिए, जो भी पटना में है उनको वहाँ पे ज्वाइन करना चाहिए, ठीक है। और बात रही खान सर की, रहमान सर की, आनंद सर की, तो सब लोगों को वहाँ पे जुड़ना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर आप सपोर्ट नहीं करने उतरिएगा तो कल होके बच्चे आपसे सवाल ये जरूर पूछेंगे कि आप उस समय कहाँ थे। तो एक मेरा विनम्र निवेदन है, देखिए मेरा वीडियो पता नहीं कितने लोग देखेंगे नहीं देखेंगे, लेकिन मैं अगर इस रूम में बैठ के मैं बस यही चाहूँगा, मैं पटना में अगर हूँ या पटना में नहीं हूँ, तो बस मैं यही चाहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग वहाँ पहुँचे, ज़्यादा से ज़्यादा लोग वहाँ सपोर्ट में उतरें, और ये मुद्दा जो हमारा है री एग्ज़ाम का, ये आयोग के कान तक पहुँचे और आयोग इसे कैंसिल करे। जो 13 दिसंबर को एग्ज़ाम लिया है और जो 4,83,000 बच्चों ने फॉर्म भरा है वो फिर से एग्ज़ाम दे। एक एग्ज़ाम हो,
एक एग्जाम हो और ट्रांसपेरेंसी के साथ हो, इसमें कोई भी आपको प्रॉब्लम ना क्रिएट हो, ठीक है। और अगर 2025-2030 वैकेंसी आप फिलअप कर रहे हैं, आप एसडीएम बना रहे हैं, डीएसपी बना रहे हैं, तो उस लेवल का क्वेश्चन आप पूछे कि बच्चे भी उस चीज़ की तैयारी करके आए और वो एग्जाम दें, और वो मतलब ऐसा अवधा आप दे रहे हैं तो उस हिसाब से क्वेश्चन भी होना चाहिए। तो बस लास्ट में यही विनम्र निवेदन है सभी टीचरों से, सभी स्टूडेंट से, जो भी पटना में है, बिहार में है, ये आए वहाँ पे गर्दनी बाग। अगर आप पटना में नहीं हैं, अगर आप अपने शहर में ही हैं, मुजफ्फरपुर में है, बेगूसराय में, रोहतास में है, सासाराम में है, आप चंपारण में है, बेतिया में है, मोतिहारी में है, कहीं भी हैं, आप अपने एरिया से इस मुद्दा को जरूर उठाएं, एक कैंडल मार्च निकालें, लोगों को बताएं, स्टूडेंट को इकट्ठा करें। पता चलना चाहिए कि ये जो 1000 बच्चे यहाँ गर्दनी बाग में विरोध कर रहे हैं, वो 1000 बच्चों का आवाज़ नहीं है, ये पूरे बिहार के युवा का आवाज़ है, और युवा का आवाज़ सुनना होगा, क्योंकि अगर आपको सरकार चलानी है या सरकार में आना है। धन्यवाद।